Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa and in this session we are going to discuss about class 11 NCERT Physical Geography. So let's get begin with today's session and understand the location of India. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मैप ड्रॉ किया है जहाँ पर आपको एग्जैक्टली इंडिया की लोकेशन देखने को मिलेगी विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया का लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली लैट लॉन्ग हम इसे कहते हैं। लैट लॉन्ग का क्या मतलब है? लैट लॉन्ग इज स्पेसिफिकली दी एक्सटेंशन विच इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली हम किस भाग में इंडिया को देखते हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड मैप में मोर स्पेसिफिकली। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद हम कुछ बाउंड्री को देखेंगे, इंडिया की जो बाउंड्री है। तो इंडिया में स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी कंट्री देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, वेस्ट में अरेबियन सी, यहाँ पर अगर आप साउथ में आओगे तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। नॉर्थ का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या है? स्पेसिफिकली इंदिरा कोल के नाम से हम जानते हैं। इंदिरा कोल इज द नॉर्थर्न मोस्ट एक्सटेंशन या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पर अगर साउथ में देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। जबकि हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर आइलैंड की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो वहां पर अंडमान एंड निकोबार की जो बिल्कुल सदर्न पॉइंट है उसे हम कंसिडर करेंगे इंदिरा पॉइंट के नाम से। तो उससे हम मानेंगे बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ इंडिया अगर हम इसे आइलैंड कंसिडर करें। लेकिन मेनलैंड में इंडिया का सदर्न पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, मेनलैंड में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटूज के बारे में। यहाँ पर डेक्कन प्लेटू सिचुएटेड है। आप साउथ में जाओगे तो कर्नाटका प्लेटू देखने को मिलेगा। दिस इज द स्पेसिफिकली कॉमनली नोन एज दिस पार्ट। ये जो इंडिया हमारा जो मैप में बना हुआ है ये मोर कॉमनली नोन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया को क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन एशिया जो कॉन्टिनेंट है जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसी का पार्ट है इंडिया। एंड इंडिया में स्पेसिफिकली इतना ही इसका एरिया लार्ज है कि इसे सब कॉन्टिनेंट के तौर पर बताया जाता है। इसी वजह से इसका एरिया भी एक और बार हम देख लेते हैं, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया। अगर मैंने पहले नहीं बताया है तो इसे एक बार ध्यान से नोट कर लेना। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया विच इज ए लार्ज पार्ट, और वी कैन से इट इज कवरिंग ए लार्ज पार्ट। तो कॉन्टिनेंट में काफी हमारी जो एशिया कॉन्टिनेंट है सदर्न पार्ट में ये काफी एक वास्ट एरिया को कवर कर रही है। दैट इज वाई हम इसे सब कॉन्टिनेंट के तौर पर कहते हैं। इसके बाद एक्सटेंशन यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है दैट इज 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है? 2933 किलोमीटर। दिस इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। फाइन, इतना समझ में आ गया। नाउ अब 2 पॉइंट बच रहे हैं, ये वाला और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। इन दोनों को कवर करेंगे तो वी विल बी डन विद आवर सेशन। क्योंकि यहाँ पर हमें मोर स्पेसिफिकली इंडिया का ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ से एक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया है जो इम्पोर्टेंटली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सिर्फ आपको लैट लॉन्ग याद रखना है, बाउंड्रीज याद रखनी है, कौन कौन से प्लेटूज हैं याद रखना है। एंड यस, अनदर थिंग इज इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, और जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये वाला जो पार्ट है सदर्न पार्ट, दिस पार्ट स्पेसिफिकली ये आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। तो सदर्न पार्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है एंड नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में
आ जाता है, बिकॉज आप इंडिया के साउथ में जाओगे तो आपको इक्वेटर मिलेगा, और इसी वजह से यहाँ पर इक्वेटर में हमें पता है कि इक्वेटर में स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसी वजह से साउथ में ट्रॉपिकल, एंड जितना आप इंडिया के नॉर्थ में जाओगे ग्रेजुअली उतना आपको सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, एक अब 2 और पॉइंट बच रहे हैं टाइमिंग वाला, जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइमिंग है वो अगर हम देखें तो IST मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ मतलब ये आगे है, किससे आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है बाय 5 hours 30 minutes। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। IST is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours 30 minutes। 5.5 घंटा हमारे यहाँ पर इंडिया में टाइम क्या चल रहा है, अहेड चल रहा है, मतलब आगे चल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट भी करना है तो 5.5 घंटा आपको उसके साथ ऐड करके, ग्रीनविच टाइम के साथ, ग्रीनविच मीन टाइम के साथ ऐड करके आपको उसी हिसाब से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। IST स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। स्टैंडर्ड मेरिडियन को भी याद रखना है ना, कई बार आ जाते हैं तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया जो टेरिटोरियल लिमिट है या टेरिटोरियल जो स्पेसिफिकली बाउंड्री है वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है, फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स सी अप टू 12 नॉटिकल माइल। इसका क्या मतलब है, 12 नॉटिकल माइल मतलब जहाँ पर भी सी है ना, मतलब मान लो ये जो बाउंड्री है यहाँ से जो जितना भी यहाँ पर हम जाएंगे ये कितना एक्सटेंड करेगा, 12 नॉटिकल माइल तक। मतलब कि सी से लेकर के जो टेरिटोरियल लिमिट होगा वो अगर हम टुवर्ड्स सी अगर हम एक्सटेंड होता हुआ देखें तो वो कितना माइल होगा, 12 नॉटिकल माइल। यहाँ से आपका टेरिटोरियल जो पार्ट है ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, इंडिया का बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो रहा है, टेरिटोरी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ से लेकर जब हम सी की तरफ जाएंगे ना, ये टोटल कितना एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ तक हमारी रिसोर्सेज को हम गैदर कर सकते हैं, या कहाँ तक हमारा इंडिया का हम जो अधिकार है वो बना रहेगा, कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल तक। यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल इतना यहाँ से लेकर के इतना पार्ट जो है मैप में देखिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक हमारा पूरा हिस्सा है, जहाँ के सारे रिसोर्सेज। इवन वी नो कि यहाँ पर बॉम्बे हाई है, कहीं पर वी हैव बॉम्बे हाई है, तो बॉम्बे हाई के ऊपर जो ऑयल है, जो ऑयल रिजर्व्स है उसके ऊपर हमारा ही स्पेसिफिकली क्या रहेगा, हम ही उसे ओन करेंगे, हमारी कंट्री ही उससे यूज कर सकती है, उसका अधिकार है हमारी इंडिया के ऊपर ही, हमारी कंट्री के ऊपर ही उसका अधिकार है। तो कोई भी देश आके ये नहीं कह सकता कि बॉम्बे हाई का ऑयल ये हम हैं, हमारा है तो हम लेके जा सकते अपनी कंट्री, नहीं। सो 12 नॉटिकल माइल इज द स्पेसिफिकली एक्सटेंशन टुवर्ड्स सी, टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंशन टुवर्ड्स सी। ठीक है, इतना आई होप कि हमने समझ लिया है। एंड फर्दर यहाँ से और तो कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने बताया है और जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, that will be enough. So we have covered all the important points today. I hope the session was useful to you all. We will be meeting in the next session with the second chapter. Till then, take care. Thank you.